बाबर आजम भी सोचता होगा यार कि मेरी जिंदगी है कि मंदिर का घंटा, मतलब जो आता है भाई वो बजाने के चक्करों में होता है। अब अजहर अली का जो लेटेस्ट स्टेटमेंट है वो फिर बाबर आजम की पोजीशन से रिलेटेड है। बाबर आजम की पोजीशन ना, यकीन करें मुझे कभी कभी ऐसे लगता है कि उसने ना किसी चौक के बिल्कुल सेंटर में ना, किसी भी चौक के यूं करके उसने अपनी मंजी डाली हुई है, यूं करके, ठीक है। अब जो भी आ रहा है, अच्छा चाचा जरा साइड पर हो जाओ, ठीक है। फिर उसके बाद कोई हो रहा है, चाचा जरा इस तरफ हो जाओ, ठीक है। कोई आ रहा है, चाचा जरा आगे हो जाओ। बाबर आजम की एक पोजीशन कर क्यों नहीं लेते आप लोग हैं? दिक्कत किधर आ रही है? ओपनर है तो बस ठीक है, रहने दो ना। सारा तो मसला आपने खराब किया जब आपने ऊपर जो पार्टनरशिप है बाबर और रिजवान की वो तोड़ी आपने नेशनल साइड में। अब वो चीज नीचे पीएसएल में भी आ गई है। अजहर अली ये कहते हैं कि बाबर आजम को नंबर 3 पर आना चाहिए, मोहम्मद हारिस जो कि पेशावर ज़ल्मी का विकेट कीपर बैट्समैन है उसे ओपनिंग करनी चाहिए। अब मोहम्मद हारिस देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट कि वो नॉर्मली खेलता एज एन ओपनर है। एक चीज यहां पर ये लोगों को बता दूं कि अगर किसी को ये है ना कि वो ओपनर के अलावा खेलते ही नहीं है, ना 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 सर, ये आप गलत बात कर रहे हैं। हारिस नीचे के नंबर पर खेल लेता है। हारिस ने अभी रिसेंटली नेशनल T20 में जाकर चेक कर लें, उसने कुछ मैचेस में नीचे बैटिंग की है, दो कि उसने ज्यादातर मैचेस में ओपनर ही की है, लेकिन उसने नीचे आकर भी बैटिंग की है। ऐसा नहीं है कि उसने नीचे आकर बैटिंग नहीं की। नेशनल T20 में 330 रन है हारिस के, ये पहले मेरा ख्याल है 8-10 जो टॉप रन गेटर हैं उनमें आता है। तो हारिस देयर इज इसमें कोई शक नहीं है वो ओपनिंग बैट्समैन। अभी पेशावर ज़ल्मी ने जो 3 मैचेस खेले ना, उसमें उन्होंने इसे 2 मरतबा नंबर 3 के ऊपर खिलाया है और 1 मरतबा नंबर 4 के ऊपर खिलाया है, और हारिस इन तीनों मैचेस में कुछ नहीं कर पाया। डेफिनेटली उसकी पोजीशन का चक्कर है, क्योंकि वही अजहर अली वाली बात यह है कि वो ये कहते हैं कि अगर हारिस को ओपनर कर दिया जाए साइम अयूब के साथ, बाबर अगर नंबर 3 पर आ जाए तो ये जो पहले 3 का ऑर्डर है ना पेशावर ज़ल्मी का, ये सेटल हो जाएगा। हारिस के मैं आपको स्कोर बताता हूँ। हारिस ने कोयटा ग्लैडिएटर्स के अगेंस्ट पहले मैच में जो इनका ओपनिंग था उसमें 7 रन किए सिर्फ। कराची किंग्स के अगेंस्ट उन्होंने सिर्फ 6 रन किए, और मुल्तान सुल्तान्स के अगेंस्ट उन्होंने 19 रन किए। अब अच्छा 19 भी 19 गेंदों पे किए, वो भी कोई हारिस के मेरा ख्याल है देख सुन के खेलने के चक्करों में था, लेकिन नहीं। अच्छा ये हम बात कर रहे हैं टेक्निकली अगर बात की जाए एक ऐसे की जो कि 1 डाउन आ रहा है और वो बेसिकली ओपनर खेलता है। अच्छा कॉन्ट्ररी साइम अयूब वो कुछ नहीं कर पा रहे, उनका कोई इतना खास चल नहीं रहा, तो इतनी ज्यादा मैं कहता हूँ गेंद पुराना होता नहीं है कि हारिस अपने आप को टेक्निकली ओपनर ही समझे। साइम अयूब तो नहीं चल रहा, क्योंकि साइम अयूब ने पहले मैच में सिर्फ 42 किए थे, उसके बाद 0 किया, पहली गेंद पर ही गया और उसके बाद 7 किया। तो अब 2 मैचेस में तो ऑलमोस्ट हारिस को एज एन ओपनिंग स्लॉट ही मिली है। एक ही आउट था ना, वो अगर अपना काम कुम कर जाता तो ठीक था, लेकिन नहीं। अच्छा मैं आपको ये बता दूं कि हारिस की ना थोड़ी सी फॉर्म का चल रहा है। मैंने इसके जो प्रीवियस रिकॉर्ड्स देखे हैं ना, सॉरी ये स्कोर्स वगैरह देखे हैं T20 एंड ऑल दैट, तो थोड़ी सी ना उसकी फॉर्म भी है। ये जो 330 रन इसने बनाए हैं इसमें कुछ 50s हैं, बाकी इसके कई ऐसे मैचेस हैं, जैसे मैं आपको ना इसके पिछले 8 मैचेस 7 के 8 मैचेस में ना 2 50s हैं, बाकी कुछ नहीं है। ये मैं आपको पाकिस्तान कप के वो जो नेशनल T20 कप है उसकी बता रहा हूँ, उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ 2 50s हैं 7 के 8 मैचेस में, बाकी इसके अलावा छोटे मोटे स्कोर ही हैं। तो हारिस की थोड़ी सी फॉर्म का भी इशू है, ये भी मैं आपको बता दूं। अच्छा अब चक्कर ये है कि जिस बंदे को चेंज करने की बात की जा रही है ना बाबर आजम को, उसने सर एज एन ओपनर कोयटा ग्लैडिएटर्स के अगेंस्ट 68 किए हैं, कराची किंग्स के अगेंस्ट 72 किए हैं, मुल्तान सुल्तान्स के अगेंस्ट 31 किए हैं। अच्छा कोयटा ग्लैडिएटर्स के अगेंस्ट इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो बाबर आजम का स्ट्राइक रेट 150-60 समथिंग था। कराची किंग्स के अगेंस्ट कोई 140 प्लस था, और मुल्तान सुल्तान्स के अगेंस्ट भी ना कोई स्ट्राइक रेट मतलब 100 के कोई इसी तरह ही था, लेकिन पहले 2 मैचेस में चूंकि बड़े स्कोर किए हैं तो स्ट्राइक रेट अच्छा था। अब बाबर आजम को चेंज करना आई रियली डोंट नो। मेरे से अगर पूछा जाए तो व्हाई नॉट कि अगर आपने 3 मैचेस में साइम अयूब को ओपनर ट्राई कर लिया तो हारिस के साथ उसको रिप्लेस कर दो, साइम अयूब को नंबर 3 के ऊपर ले आओ और हारिस को साइम अयूब की जगह ओपनर कर दो, ये भी तो ट्राई किया जा सकता है। वाई बाबर आजम, मेरा ये क्वेश्चन है, क्योंकि अगर तो बाबर आजम ना चल रहा होता फिर भी आपको कोई बात समझ में आती है।
ये भी नहीं है कि बाबर आजम नंबर 3 के ऊपर खेल नहीं सकता, नंबर 3 के ऊपर खेल तो सकता है, वो खेला भी है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट और उसने ठीक ठाक स्कोर भी किए हैं। एटलीस्ट पहले 3 मैचेस में तो उसने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की 3 50s मारी हैं और तीनों में 150-60 का उसका स्ट्राइक रेट था। बाबर आजम कर तो सकता है, बट अब आई रियली डोंट नो कि बाबर आजम इस बारे में क्या सोच रहा है, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी का कप्तान वो है, डिसीजन उसने लेना है। तो मे बी हो सकता है कि बाबर आजम नंबर 3 के ऊपर आ जाए, लेकिन अगर मेरे से पूछा जाए तो मेरी राय ये है कि आप ना तकरीबन अब 3 मैच इधर साइम अयूब को दिए तो 3 मैच हारिस को साइम की जगह पर डालकर देख लें। यू नेवर नो, हो सकता है ये वाला जो आपका है बैटिंग ऑर्डर ये स्टिक कर जाए, ये चल जाए। T20 है ना, यू नेवर नो, कुछ पता तो नहीं चलता। हारिस अगर पावर प्ले अच्छा लगा जाता है तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है, आपको एक अच्छा खासा जिसे कहते हैं स्टार्ट मिल जाता है, तो उस पर साइम कैपिटलाइज कर सकता है, उसके ऊपर बाबर कैपिटलाइज कर सकता है। बेशक अगर हारिस पावर प्ले अच्छा खासा लगाकर आउट भी हो जाता है, इट डजेंट मैटर, साइम और बाबर आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अब फिर बात वही है ना कि ये डिसीजन तो बाबर आजम के करने की है, क्योंकि बाबर आजम को भी सारे यही कह रहे हैं कि वो ओपनिंग स्लॉट छोड़े और हारिस को अपनी जगह दे। और मैं कहता हूं कि ये प्लान बी के तौर पर रख लें, प्लान ए में साइम और हारिस को चेंज कर लें। ये मेरी ज़ाती राय है, बट अब खैर देखते हैं क्या करते हैं बाबर आजम आने वाले पेशावर ज़ल्मी के कुछ मैचेस में। पिछला मैच तो वो बड़ा ज़बरदस्त जीते हैं, हो सकता है कि वो इसी बैटिंग ऑर्डर के साथ स्टिक करें। ये तो बाबर आजम की कॉल है, हम क्या कह सकते हैं। बस इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।